बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि कराची में इलेक्शन के फैसले से मुतालिक इजलास 15 रोज बाद दोबारा होगा। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का फैसला किया जाएगा। इसकी तफसील जानते हैं नौशीन यूसुफ से। जी नौशीन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ क्योंकि कुछ रोज कबल सेक्रेटरी सिंध ने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंध हुकूमत को 16,785 पुलिस एहलकारों की कमी है और इलेक्शन को 3 महीने के लिए मुलतवी किया जाए। और उन्होंने इस पर इलेक्शन कमीशन ने इस पर वजारत दाखिला से राय ली थी और उनको कहा था कि क्या आप पाकिस्तान फौज और जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं उनके दस्ते जो है इलेक्शन के लिए मुहैया कर सकते हैं बल्दियाती इंतखाबात के लिए कराची में, जिसपे वजारत दाखिला ने आज एक तहरीरी खत में इससे माजरत कर ली थी। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने GSQ के नोटिस में ये मामला लाया है, उससे उन्होंने कहा है, जवाब दिया है कि वो फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज और बॉर्डर सिक्योरिटीज के ऊपर जो है इस वक्त मसरूफ हैं। लिहाजा ये जो दस्ते हैं 16,785 के दस्ते एहलकार जो है वो फराहम नहीं किए जा सकते। जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई और चारा नहीं रहा सवाए इसके कि वो कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उन्हें मुलतवी कर दें, क्योंकि इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद और जो वोटरों का तहफ़्फ़ुज़ है वो इलेक्शन कमीशन की अव्वलीन तरजीह है। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का दोबारा इजलास जो है वो 15 रोज बाद होगा, जिसमें सूबाई हुकूमत और जो दीगर अमन व अमान कायम करने वाले इदारे हैं इनका फीडबैक लिया जाएगा, ताकि उसके बाद कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात का जल्द अज जल्द और जो पुरअमन इनेकाद है उसको यकीनी बनाया जाए और इलेक्शन की तारीख का फैसला किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ, आपने तफसीलन अपडेट किया। कराची में इलेक्शन के फैसले से मुतालिक अब अगला इजलास 15 रोज बाद दोबारा होगा और इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वजारत दाखिला से इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फौज और रेंजर्स की फराहमी यकीनी बनाने का कहा गया था। वजारत दाखिला ने मुतला किया कि पुलिस नफरी की कमी के पेश नज़र फौज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी नहीं दे सकते, ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने। और तहरीरी तौर पर बताया गया कि फौज और रेंजर्स बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्सेस दस्तयाब होंगे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आप और आपकी जमात इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? जाहिर सी बात है कि ये तो कराची दुश्मन फैसला है, अवाम दुश्मन फैसला है, जमहूरियत दुश्मन फैसला है। जमहूरियत की बेसिक बल्दियाती हुकूमतें 2 साल हो गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन तो सिंध हुकूमत का एक समझते हैं उसकी सब्सिडरी और उसके आलाकार के तौर पर काम कर रहा है। और अब तो माशाल्लाह वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत सब एक हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर तो सारी पार्टियां एक होती हैं। अब आप देखें, इतनी बड़ी पार्टी PTI है, लेकिन PTI भी बल्दियाती इलेक्शन कराने पर वो जोर नहीं देती है। उसके अपनी इशूज हैं, अपने मसाइल हैं, लेकिन लोगों को एम्पावर करना, खुद अपने ही लोगों को एम्पावर करना पंजाब में नहीं कराते। KP में इलेक्शन उसने करवाया, जबरदस्ती कोर्ट के जरिए हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि खासतौर पर सिंध हुकूमत तो बहुत ही ज्यादा जमहूरियत दुश्मन इसका रवैया है। अभी माल खाने का पूरा प्रोग्राम है, 14-15 अरब रुपए, यानी जो काम 1-2 अरब रुपए का है वो 15 अरब रुपए से वर्ल्ड बैंक तक के पैसे को खाने का प्रोग्राम है। इसीलिए इलेक्शन है कि कोई मेयर आ जाएगा तो कम से कम अगर जमात इस्लामी आ गई तो उनसे पूछना पाछना शुरू कर देंगे तो इनके लिए मसला बनेगा। तो लूट मार का प्रोग्राम चल रहा है। न बल्दियाती इदारों को इख्तियार देना चाहते हैं, इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है ये फैसला। तीसरी मरतबा ये इन्होंने अवाम के साथ मजाक किया है। और आप सोचें तो सही कि ये किस तरह की मखलूक है कि इलेक्शन अनाउंस होता है, उनको जो है वो बुखार आना शुरू हो जाता है, खुतूत पर खुतूत लिखना शुरू कर देते हैं। और मैं तो हैरान हूँ कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने क्यों नहीं ताउन किया है। उनको तो जब इलेक्शन कमीशन तो ये इतनी अथॉरिटी रखता है कि कोई मना भी करे तो इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि आप ड्यूटी अंजाम। हम ये समझते हैं कि ये बहुत मसला है। कराची इस वक्त बहुत बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। कोई एक सिरा नहीं मिलता, बदतरीन हालात में लोग हैं। आप देखें तो सही, सड़कों का, सीवरेज के निजाम, पानी का निजाम है। अगर कुछ करना होता है सिंध हुकूमत को तो 15 साल में कर नहीं लेते। अब जाहिर है एक उम्मीद बनी थी लोगों को कि यार अब जैसा भी महसूस होगा, जैसे भी बल्दिया होगी आएगी, लोग अपने नुमाइंदों को अप्रोच करेंगे, अपने गली मोहल्लों के मसले हल करवाएंगे, कुछ बड़े प्रोजेक्ट होना शुरू होंगे। दोबारा से इन्होंने लोगों को नाउम्मीद कर दिया। कहाँ चले जाएंगे सारे लोग, सारे नौजवान? 2 करोड़ नौजवान। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया है।
अब सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन साहब। शर्जील मेमन साहब, आप लोगों की जानिब से भी ख़त लिखा गया था कि आगाह कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन को कि कराची पुलिस की बहुत सी नफरी सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों और दीगर कामों में मसरूफ़ है। अब ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ये फैसला किया गया है, इस पर आपका कॉमेंट, और आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात कब तक मुतवक्के हो सकते हैं कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब। देखिए जी, ये तो आपको सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के बुरे तरीन सैलाब जो आए हुए हैं और जो सिंध भर की दीगर नफरी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट की, कराची की बात नहीं कर रहा, बाकी डिस्ट्रिक्ट की नफरी जो है वो उस वक्त सैलाब जो कैंप्स लगे हुए हैं मुतासरीन के और बाकी सारी जो ड्यूटीज हैं उस पर बिजी हैं। तो हमने एक सोल्यूशन निकाला था जो कि मैं समझता हूँ काफी मुनासिब सोल्यूशन था। सिंध गवर्नमेंट ने कहा इलेक्शन कमीशन को कि जी इन इलेक्शन को 2 मराहिल में कराए जाएं, और 2 मराहिल का मकसद ये था कि जी जैसे 7 डिस्ट्रिक्ट है कराची के, तो एक दिन ना हो। 23 तारीख जो आ रही थी, हमने ये कहा 23 तारीख को आप कोई भी इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करे, आधे कराची में इलेक्शन 23 तारीख को, बाकी 3-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन करवाए जाए। जिसको इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं किया। फिर हमने कहा अगर आपको ये नहीं कर सकते, अगर 2 मराहिल में नहीं कर सकते, तो हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री को हमने खत लिखा था कि हमें इजाफी कोई नफरी दे दी जाए कराची के लिए, ताकि हम यहाँ पे हर इलाके में इसकी डिप्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से हो, और प्रॉपर डिप्लॉयमेंट जब होगी प्रॉपर तरीके से तो फिर हम उसको लोगों को ज्यादा सिक्योर कर सकेंगे। क्योंकि इस वक्त भी 2 जगहों पे जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें भी कहीं पे अफसोसनाक 2-4 वाकयात हुए थे लड़ाई झगड़े के। तो हम और ये जो बल्दियात के इलेक्शन होते हैं, ये क्योंकि घर घर की इलेक्शन उसको कहा जाता है, तो उसमें प्रॉपर तरीके से हमें डिप्लॉयमेंट की जरूरत थी। हमने बिल्कुल मना नहीं किया था कि जी हम नहीं करते या हम नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन कमीशन आज भी अपना फैसला भी वापस ले और कहे जी 23 तारीख को होंगे तो हम करेंगे, लेकिन वो लेस सिक्योरिटी में होंगे। ज्यादा सिक्योरिटी के लिए हमने कहा कि या 2 मराइल में कर ले, या हमें फेडरल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कोई फराहम कर दे ताकि हम इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। लेकिन आज भी पीपुल्स पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए। इस अभी मलीर में भी पीपुल्स पार्टी ने एक तारीखी फतेह हासिल की, पीटीआई को एक इबरतनाक शिकस्त दी, और आज भी अगर कराची में इलेक्शन होते हैं तो हमारी पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। हमारे उम्मीदवारों ने अपनी पूरी तैयारियां की हुई हैं, हमारे वोटर्स रेडी हैं, और पीपुल्स पार्टी को मैं समझता हूं कि हर वक्त पीपुल्स पार्टी तैयार है बल्दियाती इंतखाबात के लिए। आज भी अगर इलेक्शन कमीशन अपना फैसला वापस लेती है तो पीपुल्स पार्टी उसको वेलकम करेगी। सही, आप कह रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल है, वैसे पीपल्स पार्टी तैयार है। आपने वक्त दिया शर्जील मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क के एटमी हथियारों के कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है। एलामिये के मुताबिक कोर कमांडर्स ने कहा है कि पाकिस्तान एटमी हथियारों से लैस जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान के एटमी हथियारों की सिक्योरिटी का निज़ाम आलमी मयार के मुताबिक है। पाकिस्तान ने एटमी सिक्योरिटी रजीम मजबूत बनाने के तमाम ज़रूरी इकदाम किए हैं। मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासों के सिक्योरिटी इंतजाम भरपूर हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज हर किस्म के खतरात से मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब के बाद रिलीफ और बहाली के कामों का जायजा लिया गया। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों में फॉर्मेशंस की इमदादी कार्रवाइयों को सराहा।